अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। हाजिर हूँ आपके सामने एक बड़े बम्बू टॉपिक के साथ आज की इस वीडियो में। और टाइटल थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि कौन से वो ऐसे बिलीफ्स हैं कि जो नया ट्रेडर मार्केट में लेके आते हैं, किसी भी मार्केट में, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स, और इन बिलीफ्स की वजह से, इन चीज़ों को अडाप्ट करने की वजह से इवेंचुअली उसको दीवार में टक्कर मारनी पड़ती है, यानी कि वो ट्रेडिंग मार्केट्स में फेल होता है, अपने ट्रेडिंग करियर का बेड़ा गर्क करता है। अब आपको पता है कि मैं कंसेप्चुअल बातें भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके स्ट्रैटेजीज ट्रेडिंग मार्केट्स की सिखाता हूँ, नया बंदा ट्रेड कैसे करेगा वो बताता हूँ, जो लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करता हूँ, मार्केट अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। मगर अगर मैं ट्रेडिंग की कामयाबी को 100 पॉइंट दूँ और उन 100 पॉइंट्स में से ट्रेडिंग की कामयाबी के लिए ज़रूरी जो इंग्रेडिएंट्स और एलिमेंट्स हैं उनको पॉइंट्स एलोकेट करूं, तो 80 पॉइंट्स जो हैं वो माइंडसेट के हैं, साइकोलॉजी के हैं, फिलॉसफी के हैं, और इन चीज़ों के हैं, इमोशनल डिसिप्लिन और इन तमाम चीज़ों के। और फिर 20 पॉइंट जो हैं वो आपके पास मेथडोलॉजी के हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मॉडल, बेसिकली ओवरऑल आपकी स्ट्रैटेजी है उसके हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर है ट्रेडिंग मार्केट्स में कामयाबी का, इसके ऊपर बात की जाए कि अनफॉर्चुनेटली एटलीस्ट पाकिस्तानी ट्रेडिंग कम्युनिटी के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कम बात की गई है, ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर, ट्रेडिंग फिलॉसफी, साइकोलॉजी के ऊपर। तो मेरी कोशिश होती है कि अपने कंटेंट के जरिए इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 5 ऐसे बिलीव्स हैं, 5 चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो नए बंदे को लगता है कि ये ट्रेडिंग मार्केट्स में अगर हम ये करेंगे तो कामयाब होंगे, लेकिन इनको ना करके कामयाबी आपको मिलती है। ठीक हो गया? तो वीडियो एंड तक देखें, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ ये, और ये पहला पॉइंट ऐसा है कि जिसके ऊपर जब भी मैंने इस पहले पॉइंट पे अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात की है ना, तो मुझे हेट स्पीच मिली, और आपको भी पता लग जाएगा क्यों। क्योंकि इस पॉइंट को जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो बहुत से लोगों के ख्वाब और सपने टूट जाते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इन ऑर्डर फॉर यू टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, आपको ऑलरेडी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए, यानी आपकी इनकम स्टेबल होनी चाहिए, आपके पास डिस्पोजेबल कैपिटल होना चाहिए। बिकॉज याद रखें एक बात कि कोविड मनी मार्केट में कभी भी कामयाब नहीं होता। कोविड मनी वो पैसा होता है कि जिस पैसे की एक ट्रेडर को अशद ज़रूरत है, मगर वो मार्केट में पैसे बनाने के लालच में उस पैसे को मार्केट में ले आया है। अब उस पैसे को वो मुख्तलिफ ट्रेड्स में रिस्क करना शुरू हो गया है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं करता उस पैसे को लूज़ करना। अगर उसने उस पैसे को लूज़ कर दिया तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो अफोर्ड ही नहीं करता। तो वो क्या बेसिकली करेगा, वो इमोशनली डिटैच्ड नहीं कर पाएगा खुद को उस पैसे से। और अब आप मुझे बता दें, क्या इमोशनल डिसिप्लिन के बगैर दुनिया में कोई ट्रेडर कामयाब हो सकता है? किसी भी मार्केट के अंदर नहीं हो सकता ना। तो अगर मेरी ये जो मैंने आपको बात की है कि वो पैसा जिसकी आपको अशद ज़रूरत है वो कोविड मनी आपको लगता है नहीं है, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। तो पहला पॉइंट ये कि अगर आपके पास इतनी इनकम आपकी होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप महीने के एंड पे कुछ सेव करके वो पैसा आपका एज अ डिस्पोजेबल कैपिटल आपके ट्रेड अकाउंट में जा रहा हो, सो दैट आपको पता हो कि आपके लाइफस्टाइल मेंटेनेंस के खर्चे चल रहे हैं। ये पैसा जो अब अपने ट्रेड अकाउंट में डालें, अगर आप इसको लूज़ भी कर गए ना, तो आपका ऐसा नहीं होगा कि बच्चे की फीस रुक जाएगी या घर का किराया चला रुक जाएगा या क्रेडिट कार्ड का बिल रुक जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बाय द वे, ये जो पहला पॉइंट है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, लेकिन आज की इस वीडियो में 4 पॉइंट्स और मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, सो दैट अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बिलीफ भी जो नए लोगों के दिमागों में होता है कि ये हमें करना चाहिए मार्केट में अगर हम नए हैं तो, कि डेमो अकाउंट पे काम करना। अब लोगों को लगता है कि डेमो अकाउंट के ऊपर अगर हम कामयाब हो गए तो लाइव अकाउंट अपना स्टार्ट करेंगे तो लाइव अकाउंट पे भी वैसे ही हम कामयाब होंगे जैसे डेमो अकाउंट में कामयाब होंगे। बहुत से लोग आपने खुद देखे होंगे जो डेमो ट्रेडिंग करते हैं, और डेमो ट्रेडिंग में वो लिटरली मिलियंस बना लेते हैं, एक ट्रेड में लाखों डॉलर बना लेते हैं। और यही बंदा जब $100 का लाइव अकाउंट खोलता है तो उसका अगले दिन अकाउंट फट जाता है। क्यों? बिकॉज डेमो अकाउंट में क्या होता है कि आपका असल पैसा रिस्क पे नहीं होता, और जो एक इमोशनल डिसिप्लिन का एलिमेंट है, फिर वो इमोशनल डिसिप्लिन पे एट द एंड ऑफ द डे बात आ गई। इमोशनल डिसिप्लिन का जो एलिमेंट है वो आपको डेमो अकाउंट में आप इमोशनली चैलेंज्ड नहीं होते, वेराज जब आपका असल पैसा लाइन पे होता है लाइव अकाउंट में तो आप इमोशनली एक्सपोज्ड होते हो मार्केट के सामने। और असल गेम ही ये है कि आप खुद को जब इमोशनली एक्सपोज्ड और चैलेंज्ड हो, आपने किस तरीके से वहाँ पे खुद को हैंडल करना है और मार्केट को हैंडल करना है। तो डेमो अकाउंट महज इस हद तक बेहतर है कि वहाँ आप डेमो अकाउंट ओपन करें, किसी ब्रोकर के पास आपने अकाउंट ओपन किया,
डेमो पे जाएं, डेमो पे जाके आप देख लें कि वो जो एसेट्स आपको मिले हैं ट्रेड करने को, उनका पीएनएल कैसे कैलकुलेट करना है, पिप्स कैलकुलेशन उनकी क्या है, उस हद तक आपको डेमो अकाउंट थोड़ा बहुत आइडिया दे देता है और थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी को अपना टेस्ट एंड ट्राई आप कर लेते हैं। बस इससे अगली गेम 10, 15, 20 दिन डेमो अकाउंट पे लगाने के बाद फिर बेशक $1 रिस्क करें आप अपने लाइव अकाउंट पे लाइव ट्रेड्स में, लेकिन आपको फिर लाइव अकाउंट के ऊपर अगली जो आपकी सीखना आपने है वो लाइव अकाउंट पे सीखना है। तीसरी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीसरा बिलीफ, नए लोगों को लगता है कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना उनका बड़ा लेविश लाइफस्टाइल होता है और वो कहीं भी बैठ के ट्रेड कर लेते हैं, यानी जब उनका दिल करे वो मार्केट में ट्रेड कर लेते हैं। वो टट्टी करते हुए उनको ट्रेड आ गई है तो वो मोबाइल निकाल के ट्रेड करके बाय द टाइम वो फारिग होकर हाथ छाथ धोएंगे, उनको प्रॉफिट बन चुका होगा, लैटरिन से बाहर निकल के चले जाएंगे शॉपिंग करने, क्योंकि उन्होंने बाथरूम में बैठ के वो बैतुल खला में ट्रेड जो की है। ऐसे नहीं होता। आप अगर सक्सेसफुल ट्रेडर्स को पढ़ें, वो ट्रेडर्स जिन पे किताबें छपी हुई हैं, मैंने पहले भी अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं, जैक डी श्वेगर को पढ़ लो, जैक डी श्वेगर को पढ़ लो। ये बंदा पिछले 50 साल से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे कामयाब ट्रेडर, वो ट्रेडर जो सालों से नहीं बल्कि दहाइयों से ट्रेडिंग मार्केट्स के प्रॉफिट से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज करके मुख्तलिफ किताबों के जरिए छाप के आपको बता रहा है कि अच्छी ट्रेडिंग कैसे की जाती है। इसके अंबार हैं किताबों के, उनको पढ़ो। आप देखोगे 95% आपको वो लोग मिलेंगे जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, जिनको आप जानते ही नहीं हो। वो शहरों से निकल के मुख्तलिफ मुल्कों के पिंडो थाओं के अंदर चले गए हैं, वहां जाके सुकून पुरसुकून जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं, या साल की कुछ ट्रेड्स करके अच्छे ट्रेंड्स को राइड करके पैसे पूसे बना के चुप करके खामोशी से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। बात समझ गए? तो वो लोग, ये जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे आपको जिस तरह से ट्रेडिंग को पोर्ट्रे किया जाता है ना कि ट्रेडर कामयाब हो गया, बुगाटी खड़ी है, उसके बुगाटी के आगे एक बीबी खड़ी है, बीबी के आगे बीबा खड़ा हुआ है, यानी ट्रेडर खड़ा हुआ है, और वो जनाब वाला टेस्ला के अंदर बैठ के वो अपनी स्क्रीन के ऊपर उसके ग्राफ चल रहे हैं, उन्होंने गड्डी चलाएगा या गड्डी स्क्रीन पे ग्राफ देखेगा। तो ये सब फकी होती है। नए ट्रेडर को इस तरह से ये अट्रैक्ट किया जाता है ट्रेडिंग प्रोफेशन की तरफ, और ज़्यादातर ब्रोकर्स का ये काम है, ब्रोकर्स करते हैं कि आ जाओ भाई अकाउंट ओपन करो तो शुरू करो ट्रेडिंग। तो ये भी एक बड़ा गलत चीज़ है, ऐसे नहीं होता। सक्सेसफुल ट्रेडिंग एक बड़ा ये हार्डवर्क का काम है, कॉम्प्लेक्स काम है। इसके अंदर आपकी मत बच जाती है कामयाब होते होते एज अ ट्रेडर, तो आप हम्बल हो जाते हैं, आप आजिज हो जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, और शो ऑफ का एलिमेंट तो सिरे से आपके अंदर खत्म हो जाता है अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए हैं तो। चौथा जो बिलीफ है जो नए ट्रेडर के दिमाग में होता है, और वो सोचता है कि यार जो फुल टाइम ट्रेडर है वो ये करता होगा कि उसको लगता है कि जो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, 9 to 5 नौकरी नहीं करते, फुल टाइम सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, वो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं और कोई काम नहीं करते। ऐसा नहीं है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडर है वो और बिजनेसेस भी करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, स्टॉक मार्केट में होती हैं, डिविडेंड इन्वेस्टिंग वो कर रहे होते हैं, और अपने ट्रेडिंग करियर में इवेंचुअली वो जोड़ तोड़ करके अपने फाइनेंसेस को इस तरह से बना लेते हैं कि जहां पे उनकी जो फिक्स्ड खर्चे हैं वो किसी ना किसी इनकम के जरिए उनके ऑलरेडी पूरे हो रहे होते हैं, सो दैट उनकी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है उसके ऊपर किसी किस्म का बर्डन और प्रेशर ना पड़े। जब मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है वो एक्ट कर रहे हैं, जब नई अपॉर्चुनिटी दे रही है वो नहीं एक्ट कर रहे। उनको ट्रेडिंग करने का प्रेशर ना हो कि मैंने ट्रेड करके पैसा बना के फला खर्चा पूरा करना है। तो अब चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, कहीं से उनको रेंट आ रहा है, कहीं से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में उनको डिविडेंड्स आ रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ है कि वो बाकी काम भी करते हैं, और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं और साथ साथ अपनी ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं। पांचवा जो बिलीफ है कि जो आपको मार्केट में फेल करता है कि आपको लगता है सिग्नल्स आपको पैसे बना के देंगे मार्केट में, यानी किसी ग्रुप को आपने ज्वाइन कर लिया, व्हाट्सएप के ऊपर आपको सिग्नल आ रहा है, सिग्नल को फॉलो करके आप रातों रात अमीर होगे। ऐसे नहीं होता। सिग्नल को देखिए, सिग्नल एक आइडिया है, और आइडिया के मिल जाने पर पैसा नहीं बनता, बल्कि उस आइडिया पर काम करने वाले का सही काम उस आइडिया पर पैसा बना के देता है। यानी कि अगर आपको सिग्नल मिल भी गया, लेकिन अगर उस सिग्नल को आपको मैनेज नहीं करना आ रहा, तो फिर आप मार्केट में पैसे नहीं बनाओगे। दैट मीन्स ट्रेड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 8 मिनट के अंदर मैं इतनी ही गुफ्तगू कवर कर सकता था। डायरेक्ट मेंटरशिप के साथ अगर आप बिगिनर से एडवांस लेवल पे मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करके मेरा कोर्स करना चाहते हैं, और साथ ही साथ एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां सैकड़ों ट्रेडर्स के अंदर आप बहुत कुछ डेली बेसिस पे सीखेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है sayyadon.com। लिंक पे क्लिक करके हमारा वेब पेज ओपन होगा, उसके ऊपर कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारे ग्रुप का लिखा हुआ है। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।